नमस्कार, राम राम भाई सारे भैया ने अपनी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं भैया पर एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के ऊपर। पहली वीडियो अपनी आपने देखी होगी तो उससे आगे है, हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई। एक बार सारे भाई ध्यान दो भाई। क्लास 2 है, फर्स्ट क्लास हमने पढ़ ली है एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो भाई एचसीएफ की अगर आप बात कर रहे हैं, एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, और एफ से बन गया भाई फैक्टर। क्या बोल रहे इसने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़े से बड़ा टुकड़ा जो दी हुई संख्याओं को भाग कर देता है उसको हम कहते हैं एचसीएफ। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं हम इसमें, जैसे देख सकते हैं भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने करना है 27 और एक ले लेते हैं भाई हम 36 और एक हमने ले लिया है भाई मान के चलो 75। ये तो इसका हमने एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ हम कैसे करेंगे, किन्हीं भी दो टर्म को उठाओ। हमने उठा लिया है 75 और 36, 75 और 36 का अगर हम एचसीएफ करके देखें तो 75 को 36 से हम डिवाइड करेंगे तो किस पे चला गया भाई? 36 दूनी 72। यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहता है? 3, और ये 36 आगे आ गया तो ये किस पे भाग हो रहा? पूरा 12 या 36 12 पे। तो यहाँ से हमें एचसीएफ क्या मिलेगा? 3। अब एक टर्म और रहती है अपनी 27, 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा? 3 में 27, यानी कि जो 3 है वो इन सभी को डिवाइड कर रहा है। तो इसका एचसीएफ हमें क्या मिलेगा भाई? 3 मिलेगा। और हमें ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन से और भी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मान लो ऑप्शन होता है अपने पास 3 होता, 9 होता, 12 होता, 18 होता, तो सबसे पहले हम 3 को उठाते। 3 नीम 27, 3 27 को डिवाइड कर रहा है, 3 36 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 75 को भी डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। आगे आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एचसीएफ के ऊपर। जैसे देखो कहता है 0 और -10 का एचसीएफ बताइए। 0 और -10 का एचसीएफ। तो 0 और -10 का एचसीएफ क्या होगा? 0 के साथ कभी भी अगर नेगेटिव टर्म आती है तो उसका एचसीएफ हमेशा नेगेटिव ही होता है। 0 और -10 का एचसीएफ हमें क्या मिलेगा? -10 मिलेगा। 0 -20 का एचसीएफ क्या मिलेगा? -20 मिलेगा। 0 -5 का एचसीएफ क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। तो 0 के साथ जब भी कोई नेगेटिव टर्म आती है उसका एचसीएफ हमें नेगेटिव ही मिलता है। मोस्टली एग्जाम के अंदर ये अपना क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसका अगला टाइप, जिसको हम बोलेंगे भाई टाइप नंबर 2। तो ये अपना टाइप नंबर 2 देखना एक बार ध्यान से। टाइप नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? न्यूनतम पद निकालना, न्यूनतम पद निकालना। न्यूनतम का मतलब क्या भी? छोटे रूप में उसको लिखना, व्यक्त करना छोटे रूप में। आर्मी में अगर देखा जाए तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। मैं वही लिख रहा हूँ। उससे पहले एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 4/6, हम बोलते हैं भाई 4/6 को ना न्यूनतम पद में लिखिए। हम सबको पता है 2 से कट रहा है, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये क्या आ गया? 2/3। लेकिन ये संख्या 2 से ही भाग क्यों हो रही है? कारण क्या है? जब भी कोई संख्या किसी से भाग होती है वो हमेशा अपने एचसीएफ से ही डिवाइड होती है। तो इसलिए ये 2 से भाग हो रही है, क्योंकि 4 और 6 का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। अब ये तो एक छोटी सी संख्या है, लेकिन अगर मान लो बड़ी संख्या है, जैसे हमने लिखा 185/259 को न्यूनतम पद में लिखिए। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं बता सकते किससे भाग होगा, इसीलिए हमें पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसका। अगर हम एचसीएफ निकाल के देखें तो 259 को 185 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा भाई? ये चला गया अपना 1 पे। 1 पर आप चेक करेंगे तो किस पे आएगा भाई? 185। रिमाइंडर देखना कितना बच गया? 74। 185 आगे आ गया, किस पे चला गया? 2 पे। 148, 37 रिमाइंडर बच गया, 74 आगे आ गया और 37 दूनी 74, 74। यहाँ से एचसीएफ क्या मिला भैया? हमने 37 मिल गया। इसका मतलब है ये संख्या 37 से ही भाग होगी
185 भी 37 से भाग होगा और 259 भी 37 से भाग होगा। जब हम 185 को 37 से भाग करते हैं तो ये किस पे चला जाता है भाई, 5 पे, ठीक है। और जब हम 259 को 37 से भाग करते हैं तो ये किस पे चला जाता है भाई, 7 पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका न्यूनतम पद क्या मिलेगा, 5। इसको अगर 37 से कैंसिल करेंगे तो 5/7, यानी कि इसका HCF क्या, इसका जो न्यूनतम पद है वो क्या आएगा, 5/7 आएगा। तो इस तरीके से हम न्यूनतम पद निकालते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 203/261, इसको न्यूनतम पद में व्यक्त कीजिए। वही बात हमें ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि किससे भाग होगी, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले HCF निकालते हैं। HCF हम कैसे निकाल लेंगे, वही तरीका है। 261 को 203 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 पे चला गया 203, यहाँ से शेष बचता हमारा 58, 203 आगे चला गया। अब देखो किससे भाग हो रहा है, 3 से, 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 174, कितना बचेगा 29, 58 आगे आ गया। यहाँ से 29 दूनी 58, तो यहाँ से भाई हमें इसका HCF क्या मिल रहा है, 29, यानी कि दोनों किससे भाग होंगे, 29 से डिवाइड होंगे। अब हम जब 203 को 29 से भाग करते हैं तो भाई 29 7 पे चला गया, और 261 को जब हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 पे चला गया, यानी कि दोनों 29 से डिवाइड हो रहे हैं 7 और 9 पे। तो सबसे न्यूनतम पद हमें क्या मिले इसका भाई, 7/9। तो ये आंसर आ गया इसका 7/9। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, न्यूनतम पद हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोनों टर्म्स का हमें HCF निकालना है। जो भी HCF आएगा वो HCF इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम इसका न्यूनतम पद निकालते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने थर्ड टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम अब पढ़ेंगे अपना टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 में क्या आता है वो देखो भाई। टाइप नंबर 3 अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या फर्स्ट टर्म गुणा सेकेंड टर्म, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, LCM गुणा HCF के बराबर होती है हमेशा ही। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके है, LCM गुणा HCF के है भाई। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके ऊपर भी जो लास्ट में अपना लास्ट भर्ती हुई थी भाई, जैसे हिसार वाली भर्ती के अंदर एग्जाम के अंदर आया था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो आता है बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या होता है, देखो दो संख्याओं में से एक संख्या कहता है, दो संख्याओं में से एक संख्या तो ऑलरेडी उन्हें दे दी, एक संख्या दे दी 162 भाई, यानी कि ये अपना x1 है। x1 क्या है 162, और एलसीएम दे देता है, कहता है एलसीएम है 1134, एलसीएम है 1134, और साथ में दे देता है HCF है 18। हमें फाइंड आउट करना सेकेंड टर्म भाई। तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकाल लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करिए, फर्स्ट टर्म क्या है 162 लिख दिया, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म नहीं पता x2 मान लिया, एलसीएम है 1134 गुणा HCF क्या दे रखा है 18, ये आ गया भाई 18। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये 162 साइड जाके डिवाइड, 1134 गुणा में 18 अपॉन 162, कैंसिल करेंगे 18 नहीं में 162, 9 पे कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो भाई ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 54, 126, यानी कि x2 की वैल्यू क्या मिलेगी 126 भाई। x2 की वैल्यू क्या मिलती है हमें 126। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। सेकंड एग्जाम्पल आप लिखिए, यहाँ पे क्या कहता है, मान लिया हमने एक संख्या अपने को दी है 60, एक संख्या है भाई 60, एलसीएम ले लिया है 300 और HCF मान लिया 20 है। सेकंड टर्म फाइंड आउट करो भाई। तो सेम तरीका है, इसी फॉर्मूले हम लगाएंगे। पहली संख्या क्या है 60,
सेकंड टर्म में नहीं पता, x2 मान ली, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना है 1134 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है 20। x2 की वैल्यू क्या होगी, ये 60 साइड जा क्या हुआ डिवाइड, तो यहाँ से मिल गया 1134 गुणा 20 अपॉन 60। 3 से कैंसिल हो रहा है, अब 3 से आप कैंसिल करोगे तो किस पे जाएगा, 3 3 9, ये 23 बन गया, 3 7 21 और 3 8 24। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 378 मिलेगी भाई। x2 कितना आएगा अपना 378 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर है, एलसीएम गुणा एचसीएफ भाई। एक क्वेश्चन और भी आता है, कई बार क्या करता है, जैसे दोनों टर्म्स की ना मल्टीप्लाई दे देता है और एलसीएम पूछ लेता है। जैसे हम ये बोल रहे हैं, जैसे कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट, गुणनफल बराबर है ये दे दिया भाई, एक को ले लेते हैं, ये ले है दो संख्या गुणनफल क्या है, ये इसको गुणनफल कहता है भाई, गुणनफल इतना है और हमें दे देता है एचसीएफ बताइए। एचसीएफ मान ली इसका 9 है और एलसीएम फाइंड आउट करिए, तो एलसीएम बताना इसके अंदर, तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखेंगे वही फॉर्मूला अपना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब हुआ कि दोनों की प्रोडक्ट है, ये दोनों की गुणा है। तो दोनों ये गुणा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अपना 32 31 36 बराबर किसके, ये एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम हमें नहीं पता और एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है भाई, सॉरी ये 9 था, सो एलसीएम फाइंड आउट करना था हमें। एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो एचसीएफ क्या आएगा 9। अब हमें तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये 9 को इस तरफ लेके आएंगे, क्या होगा डिवाइड, तो अपना एलसीएम क्या आएगा भाई 32 31 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो किस पे कट रहा है ये, 9 3 27 5 53 और 9 5 45 और भाई कितना बच गया 45 8 81 9 9 81 0 9 चौक 36, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है एलसीएम। तो मेन बात ये है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना जो है भाई फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये 4 टर्म्स हैं, 4 चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 दे देता है, एक पूछ लेता है। तो इस तरीके से वैल्यू हमें पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। बढ़ रहे हम अगले टाइप की तरफ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखो, टाइप नंबर 4 में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे भाई, जीसीएफ के बारे में। जीसीएफ या एचसीएफ भी एक ही बात है। जीसीएफ जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, एग्जांपल लिया हमने एक 36x³ y² z और एक ले लिया हमने 24xy³ z² का जीसीएफ बताइए। इसका हमें जीसीएफ फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 36 और 24 का एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला था। तो 36 24 का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, 36 को 24 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा भाई 1 पे 24 एकम 24, 12 रिमाइंडर रहता है, 24 आगे आएगा, 12 दूनी 24। तो यहाँ से हमें एचसीएफ क्या मिल रहा है 12, तो इसको 12 को लिखेंगे। इसके बाद जो पावर दे रखी हैं एक्स वाई जेड की टर्म में जो हैं, उसमें हम लेंगे छोटी पावर। यहाँ पे है x की पावर 3 और ये x है तो कौन आएगा x। यहाँ पे है y², ये है y³, तो कौन आएगा y²। यहाँ पे z और यहाँ पे z², तो यहाँ पे कौन आएगा भाई z। तो छोटी पावर लेते हैं इस तरीके से, तो इसका आंसर में मिलेगा 12xy² z। क्या आंसर मिलेगा 12xy² z भाई, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से और देखते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल हमें दिया, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं 16x² y³ z
और 12x वाई स्क्वेयर जेड की पावर 5 ए की पावर 4 इसका GCF बताइए या HCF बताइए। तो वही टर्म जैसे यहाँ पे टर्म अपने पास 16 और 12, पहले हम इसका HCF निकालते हैं। 16 और 12 का HCF हम निकाल के देखेंगे तो कितना मिलेगा। 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे चला गया 12, ये 4 रिमाइंडर बच गया, 12 आगे आएगा और 4 तिया 12। यहाँ से हमें क्या मिला भाई 4, यहाँ से क्या मिल गया हमें 4। तो ये 4 हमें यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे x स्क्वेयर है और यहाँ पे x है तो x मिल गया। y क्यूब है y स्क्वेयर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा y स्क्वेयर। और यहाँ पे z है, यहाँ पे z की पावर 5 है तो हमें क्या मिलेगा भाई z। ठीक है, तो 4xy स्क्वेयर z। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे a की पावर 4 था लेकिन यहाँ पे a नहीं है तो a को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि HCF और GCF क्या है, वो टर्म्स तो दोनों में कॉमन होगी, तो ये कॉमन नहीं है इसलिए हम a को नहीं ले सकते हैं। तो अपना आंसर मिलेगा 4xy स्क्वेयर z। तो इस तरीके से हम GCF निकालते हैं, ये HCF जैसा ही है, यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें LCM की, ये तो अपना GCF आ गया GCF, लेकिन हम बात करें अगर LCM की तो LCM क्या होगा। LCM में हम क्या करते हैं, इन टर्म्स का LCM निकालते हैं। 16 और 12 का LCM हम निकाल लेंगे। तो मैंने तरीका बताया था, बड़ी टर्म हम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 16 12 से डिवाइड हो रहा है, 16 दूनी 32, 12 से नहीं हो रहा, 16 तिया 48, 48 12 से भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मिल गया 48। इसमें लेते हम बड़ी पावर, यहाँ पे x स्क्वेयर, x में बड़ा कौन है x स्क्वेयर, और y क्यूब y की, और y क्यूब y स्क्वेयर में बड़ा है y क्यूब, z और z की पावर 5 में z की पावर 5, और जो रहता है वो भी लिखेंगे इसके अंदर। तो कौन रहता है a की पावर 4, इसलिए यहाँ पे आएगा a की पावर 4 भी। इस तरीके एल्शियम लेते हैं, एल्शियम बड़ी पावर लेते हैं और GCF या HCF में हम छोटी पावर लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 5। यहाँ पे देखो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे भिन्नों का LCM और HCF निकालना। भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF। तो कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है हमें 2/3 डैश 1/5 डैश, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 4/3, ये क्वेश्चन है। कहता है इसका एल्शियम बताइए। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था एल्शियम निकालना, वहाँ पे लेकिन वहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन थे, यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी था। इस क्वेश्चन में साइन नहीं दिया है, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो हम कैसे करेंगे भाई। तो देखिएगा इसका सीधा सा फॉर्मूला अपना, अगर हमें बोला गया एल्शियम निकाल लिए, अगर हमें बोला गया है एल्शियम निकालिए, तो एल्शियम हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले जो टर्म्स हैं अपनी जिसको हम अंश बोलते हैं उसका हम एल्शियम निकाल लेंगे और नीचे वाली टर्म्स का हम HCF निकाल लेंगे। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा, अंशों का एल्शियम अपॉन हरों का HCF, जिसको इंग्लिश डिनोमिनेटर बोला जाता है, इसको भी डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अगर अब HCF निकालने की बात होगी तो HCF में हम क्या करेंगे, अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। जो भी चीज़ पूछी जाती है वो हम ऊपर वाले ही करेंगे, नीचे वाले का हम करेंगे उल्टा। ठीक है, अगर एल्शियम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का एल्शियम, HCF पूछेगा तो ऊपर वाले का HCF, और नीचे वाले का उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, अब मान लो हमने इस क्वेश्चन का एल्शियम ही निकालना है, तो ऊपर वालों का एल्शियम, ऊपर कौन कौन है, 2 1 4, 2 1 4 अगर आप एल्शियम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 4 मिलेगा। ठीक है, और HCF निकाल कर देखेंगे 3 5 3 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 4/1 यानी कि क्या आएगा 4, तो इसका एल्शियम हमें मिलेगा 4।
और इसी तरीके से अगर HCF पूछा जाए तो HCF में हम क्या करेंगे, ऊपर वालों का हम लेंगे HCF, नीचे वालों का हम लेंगे LCM। तो इसका HCF आएगा अपना, ऊपर अपने पास 2 1 4, 2 1 4 का HCF क्या आएगा भाई, 2 1 आएगा, सॉरी भाई क्या आएगा 1, और नीचे 3 5 3 का LCM क्या आएगा 15। तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 1/15। तो इस तरीके से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। जो भी पूछा जाता है ऊपर वाले का और नीचे वाले क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से।